नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ, यानी कि ओओपी। आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, राइट? ये सॉफ्टवेयर लिखने का एक ऐसा पावरफुल तरीका है जो लगभग हर बड़े एप्लीकेशन के पीछे है जो आप यूज़ करते हैं। तो आखिर ये है क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना है। सोचिए कोई सोशल मीडिया ऐप जैसा या एक पूरा बैंकिंग सिस्टम। आप इसको कैसे बिल्ड करेंगे? इतना सारा कोड होगा, इतने सारे फीचर्स होंगे, उसको एक मैसिव मेस बनने से कैसे रोकेंगे? देखिए, जैसे जैसे प्रोग्राम्स बड़े होते जाते हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और बस इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए ओओपी को बनाया गया था। ओके, तो ओओपी को ठीक से अप्रिशिएट करने के लिए ये जानना जरूरी है कि इससे पहले चीजें कैसे होती थी। हम पहले उस पुराने तरीके की बात करते हैं, इसे कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो यहां देखिए, यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस। लेफ्ट साइड पे है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसका सारा फोकस होता है एक्शंस पर या फंक्शंस पर। बेसिकली काम कैसे करना है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बस इंस्ट्रक्शंस की एक लंबी लिस्ट। अगर आप एक लाइब्रेरी सिस्टम बना रहे हैं तो आप सोचेंगे, ओके, पहले स्टूडेंट रजिस्टर करने का फंक्शन लिखो, फिर बुक इशू करने का, फिर बुक रिटर्न करने का, सिर्फ एक्शंस। लेकिन राइट साइड पे ओओपी इस पूरी सोच को ही पलट देता है। यहां हम स्टेप्स के बारे में नहीं, बल्कि थिंग्स यानी ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचते हैं। हम पूछते हैं, स्टूडेंट क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, बुक क्या है, लाइब्रेरियन क्या है। देखा आपने, फोकस काम से हटकर चीजों पर आ गया। तो चलिए इस नई सोच को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दीज ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि सच कहूं तो यही ओप की इसकी असली नींव है, इसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये ऑब्जेक्ट है क्या चीज? बहुत सिंपल है, रियली। दुनिया की कोई भी चीज एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। एक रियल वर्ल्ड चीज जैसे आप, मैं, यानी एक पर्सन या एक कार, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी हो सकता है जैसे डेट या टाइम। ओओपी में हम बेसिकली हर चीज को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, और हर ऑब्जेक्ट की तीन चीजें होती हैं। उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी, एक स्टेट और एक बिहेवियर। चलिए इन हिस्सों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है स्टेट। स्टेट का सीधा सा मतलब है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसके बारे में डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उसका नाम होगा, उसकी सिटी होगी, जेंडर होगा, राइट? और इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, जैसे नेम है राम, सिटी है दिल्ली, जेंडर है मेल, यही सब मिलकर उस ऑब्जेक्ट का करंट स्टेट बनाते हैं। यही डेटा है जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से अलग करता है। स्टेट के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है वो एक्शंस जो एक ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो हमारे पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं? मे बी टेक बर्थ या चेंज लोकेशन। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। ओपी में ऑब्जेक्ट का डेटा यानी उसका स्टेट और उसके एक्शंस यानी उसका बिहेवियर हमेशा एक साथ बंधे होते हैं। दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। डेटा और इस डेटा पे काम करने वाले फंक्शंस एक ही जगह। ओके, तो अब एक लॉजिकल सवाल आता है। अगर हम इतने सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, अ पर्सन ऑब्जेक्ट, अ कार ऑब्जेक्ट, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन ऑब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए? उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका जवाब है एक क्लास। एक क्लास को आप आसान शब्दों में एक ब्लूप्रिंट समझिए, एक टेम्पलेट, एक सांचा। यह बताता है कि ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा। सबसे बेस्ट एनालॉजी है कुकी कटर की। सोचो, क्लास जो है वो कुकी कटर है, और उस कटर से आप जो असली कुकीज बनाते हो ना, वो हैं आपके ऑब्जेक्ट्स। कटर एक ही है, लेकिन आप उससे जितनी चाहो अलग अलग कुकीज बना सकते हो। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ। और यहां देखिए, ये है वो ब्लूप्रिंट इन एक्शन। ये हमारी पर्सन क्लास का स्ट्रक्चर है, उसका डिजाइन। ये साफ साफ बता रहा है कि हर पर्सन ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स यानी डेटा होगा। एक नेम होगा जो स्ट्रिंग है, एक सिटी होगी, जेंडर होगा, एंड सो ऑन। और नीचे मेथड सेक्शन में ये बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट क्या क्या काम कर सकता है, जैसे अपना बर्थ डेट सेट कर सकता है या अपना नाम बता सकता है। तो ये क्लास एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर देती है। तो अब जब ब्लूप्रिंट तैयार है, हम इससे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इन्हें हम इंस्टेंसेस भी कहते हैं। यहां देखिए, हमने उस एक पर्सन क्लास से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। एक है P1 जिसका स्टेट है नेम इज राम एंड सिटी इज दिल्ली, और दूसरा P2 एक बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। इसका स्टेट है नेम इज श्याम एंड सिटी इज मुंबई। देखा, ब्लूप्रिंट एक ही था,
लेकिन उससे बनने वाले ऑब्जेक्ट्स एकदम यूनिक हैं अपने अपने डेटा के साथ। राइट? तो अब तक हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में जान लिया है, लेकिन सो व्हाट? इससे इतना क्या फर्क पड़ गया? इस अप्रोच को इतना रेवोल्यूशनरी क्यों कहते हैं? वेल, इसका जवाब मिलता है ऊप के कुछ असली, कह सकते हैं सुपर पावर्स में। वो कोर प्रिंसिपल्स जो इसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। तो पहला सुपर पावर है इनकैप्सुलेशन। साउंड्स फैंसी, राइट? लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब है डेटा, यानी एट्रीब्यूट्स और उस डेटा पर काम करने वाले मेथड्स, इन दोनों को एक साथ एक ही यूनिट में बांध देना, एक कैप्सूल में बंद कर देना। और इस कैप्सूल को ही हम क्लास कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक मेडिसिन कैप्सूल का। सोचो, कैप्सूल के अंदर की दवा बाहर की चीजों से प्रोटेक्टेड रहती है, राइट? बिल्कुल वैसे ही इनकैप्सुलेशन डेटा को बाहर के कोड से प्रोटेक्ट करता है, उसको सेफ रखता है। ओके, नेक्स्ट सुपर पावर, एब्स्ट्रैक्शन। ये सब सिंप्लिसिटी के बारे में है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको छुपा दो। यूजर को सिर्फ वही दिखाओ जो जरूरी है। फोकस इस बात पर होता है कि एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस बात पर बिल्कुल नहीं कि वो उस काम को कैसे करता है। द हाउ इज हिडन। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके टीवी का रिमोट। जरा सोचिए, आप वॉल्यूम अप का बटन प्रेस करते हैं, आपको 100% पता है कि क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, सिंपल। लेकिन क्या आपको ये जानने की जरूरत है कि रिमोट के अंदर के सर्किट्स कैसे काम कर रहे हैं, वो इंफ्रारेड सिग्नल कैसे भेज रहा है? नहीं, आपको उस कॉम्प्लेक्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस बटन से मतलब है। बस यही है एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन काफी कुछ कवर कर लिया है। लेकिन अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर। इस सब का फायदा क्या है एक डेवलपर के लिए रियल वर्ल्ड में? व्हाई डज दिस ऑल मैटर? इतना झंझट क्यों? इसके फायदे बहुत बड़े हैं। सबसे पहला, रीयूजेबल कोड। मतलब आप एक क्लास एक बार बनाते हैं और फिर उसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह कहीं भी कितने भी प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। सोचो कितना टाइम बचता है। फिर ईजियर मेंटेनेंस। अगर आपके कोड में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बग है, तो आपको पूरा प्रोग्राम नहीं देखना पड़ता। आप सीधा उस एक क्लास में जाते हो, उसको फिक्स करते हो एंड दैट्स इट। बाकी सब सेफ रहता है। इससे नेचुरली डेवलपमेंट फास्टर हो जाती है। आप पहले से बनाए हुए टेस्टेड कंपोनेंट्स को जोड़ जोड़कर नए एप्लीकेशंस बना लेते हो। और फाइनली आपको मिलता है मोर रिलायबल सॉफ्टवेयर, क्योंकि इनकैप्सुलेशन जैसी चीजें आपके डेटा को प्रोटेक्ट करती हैं, गलती से करप्ट होने से बचाती हैं, जिससे बग्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये कोड आई थिंक इस पूरी चीज को परफेक्टली समराइज करता है। इट सेज द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग enables the programmer to create modular, reusable and extendable code। और ये 3 वर्ड्स, मॉड्यूलर, रीयूजेबल और एक्सटेंडेबल, बस यही OOP की असली ताकत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।